अब्दुल सलाम इंसाफ कमेटी नंदियाल के अराकीन ने जिला करनूल कलेक्ट्रेट पर एहतजाज मुनज़्ज़म किया। तंजीम के अराकीन ने अब्दुल सलाम के ख़ानदान के साथ इंसाफ का मुतालबा किया और हुकूमत से अब्दुल सलाम के केस की जांच CBI के जरिए करने का मुतालबा किया और CI गंगाधर और उनकी टीम को नौकरी से बरतरफ करने का मुतालबा किया। इंसाफ अगर होना है तो CBI के हवाले किया जाए इस केस को, और फास्ट ट्रैक रखकर जो लोग मुजरिम हैं, खाती हैं, जो लोग सताए हैं अब्दुल सलाम को, ईज़ा पहुंचाए हैं, उन सबको जल्दी से जल्दी सज़ा दी जाए। इसी तरह जो कॉल डेटा है डिपार्टमेंट का, 1 साल का कॉल डेटा मंजर आम पर लाया जाए और जो डिपार्टमेंट इसमें इन्वॉल्व हो चुकी है उस डिपार्टमेंट को बेदखल, जब नौकरियों से बेदखल किया जाए तभी ये लोगों को समझ में आएगा। असेंबली कॉल दी गई थी। पुलिस ने मुस्लिम लीडरों को रात में ही घर पर नजरबंद कर दिया। मुस्लिम तंजीमों ने पुलिस रवैये की मजम्मत की है और साथ ही हुकूमत से इज्तिमाई खुदकुशी की CBI के जरिए जांच करने की मांग की है। अक़लियतों के साथ जो है आप जिस तरीके की जो है मगरमच्छ के आंसू जो है बहाकर आप जो है हम आपके साथ हैं, ये अक़लियतों की गवर्नमेंट है बोल के आप बोलते हैं, लेकिन एक तरफ से जो है एग्जैक्टली 1 मंथ बैक, 1 महीना कबल, जब अब्दुल सलाम आज ही के दिन सुबह 9:30 बजे जो है आप जो है जाकर जो है अपनी पूरी फैमिली के साथ खुदकुशी करते हैं और 3 तारीख से लेकर आज फिर 3 दिसंबर तक मुसलसिल अब्दुल सलाम न्याय पोराटा समिति जो बनी है, सारे ऑर्गेनाइजेशन को, सारे पॉलिटिकल पार्टीज को मिलाकर आज 1 महीना पूरा जो है कई राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, कई एहतजाजात, कई जो है अपने रैलीज वगैरह जो है मुंतखब कर कर हम आपसे यही डिमांड कर रहे थे कि आप CBI इंक्वायरी करें, लेकिन आप जो है अभी तक किसी भी तरीके के साथ आप जो है उस मामले में बात नहीं करें। असेंबली का जब प्रोग्राम हम लेते हैं तो आज जो है पूरे स्टेट के अंदर जो है आप अक़लियतों की आवाज को बंद करने की, और हमारे को जो है कहां पड़े तो वहां जो है आप लोग जो है हाउस अरेस्ट करना और लिफ्ट कर देना और अरेस्ट करना, डिटेन कर देना, ये बिल्कुल जो है हम सख्त अल्फाज में जो है हम इसकी मजम्मत। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के जिम्मेदारों ने जिला अनंतपुर में लड़की की इस्मत दरी और कत्ल की मजम्मत की और कसूरवारों पर कड़ी कार्रवाई करने का मुतालबा किया। जगन मोहन रेड्डी हुकूमत पर अक़लियतों पर हो रहे जुल्म को रोकने में हुकूमत के नाकाम होने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने मुतासरा लड़की के अफराद ख़ानदान से इंसाफ करने की मांग की। के करीब में जो हादसा पेश आया है वो बहुत शर्मनाक है और काबिल मजम्मत है। करीब थी ऐसी लड़की को मोहब्बत के नाम पर एक लड़का रघु नाम का उसे किडनैप कर ले जाकर 4-5 लोग मिलकर उसको रेप कर मार दिए हैं और पानी में फेंक दिया गया है। और घर वाले बार बार स्टेशन पर फिरने के बावजूद भी उसको पकड़ न सके। बिलाखिर उसी घर वाले और उस खरिये वाले मिलकर उस लड़के को पकड़कर स्टेशन में हैंडओवर किया था, मगर स्टेशन से भी वो लड़का भाग निकलना बहुत अफसोसनाक है और पुलिस के लिए शर्म की बात है। और पुलिस की इस लापरवाही पर जगन मोहन रेड्डी साहब फौरी तौर पर एक्शन लेना का हम डिमांड करते हैं। मुसलमानों के अंदर एक खौफ का माहौल स्टेट में फैल गया है, क्योंकि इस मोहन रेड्डी की हुकूमत में माइनॉरिटीज को एतमाद नहीं मिल रहा है, बल्कि ऐसी फीलिंग आ रही है। इसको फौरी तौर पर कंट्रोल करना चाहिए। हम डिमांड करते हैं जल्द से जल्द एक्शन लेकर इनको सख्त से सख्त सजा दिलवानी। तेलुगु देशम पार्टी के कौमी सेक्रेटरी नारा लोकेश और पार्टी के अरकान कानून साज असेंबली व काउंसिल ने आज रैली निकाली। तेलुगु देशम लीडरों ने आंध्र प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया। पसमानदा तबकात, दलित, अक़लियत, SC/ST पर हो रहे हमलों की मजम्मत की और कहा कि अक़लियत, दलित और पसमानदा तबकात रियासत में गैर महफूज हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मीडिया की आज़ादी को भी ख़त्म कर दिया गया है। TDP लीडरों ने असेंबली तक रैली निकाली और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। आंध्र प्रदेश की तंजीम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर अल्ताफ रजा ने AP हुकूमत से रवा असेंबली इजलास में वक्फ अमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून बनाने और टास्क फोर्स कमेटी कायम करने की मांग की और वक्फ जायदाद पर कब्ज़ों को हटाने के लिए तेजी से कार्रवाई की मांग की। प्रदेश में औकाफ के जितने ज़मीनात है, मस्जिद, दरगाह, कब्रस्तान, 90% वक्फ की जायदाद कब्जे में है। ऐसे माफिया के हाथों से वक्फ के जायदाद की तहफ़्फ़ुज़ करना है
तो हुकूमत आंध्र प्रदेश को एक बेहतरीन तरीके से पूरे ईमानदारी के साथ IAS IPS ऑफिसरों को उस मामले उनके वक्फ के जायदाद के ऑफिसरों को उसमें डालना, स्पेशल ऑफिसर अपॉइंट करना होगा और उनको एक एनफोर्समेंट कमेटी डालना होगा। और पूरी ईमानदारी के साथ जब आप काम करेंगे तो पूरे आंध्र प्रदेश में वक्फ की जायदाद की तहफ़्फ़ुज़ हो सकती। अभी जो असेंबली हो रही है, इस असेंबली में इस बिल को रखा जाए, ये हमारी आंध्र प्रदेश की हुकूमत से चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी साहब से अपील करते हैं। हमारी आंध्र प्रदेश असेंबली में चौथे दिन भी अपोजिशन और हुक्मरान जमात के दरमियान हंगामा आराई के मनाजिर देखे गए। जगन हुकूमत ने आज ऐवान में 4 बिल्स पेश किए। ऐवान के आगाज के साथ ही रियासती वजीर ने AP इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी एक्ट, रियासती वजीर दाखिला ने दिशा तरमीमी बिल और दीगर वज़रा ने लैंड टाइटलिंग और म्यूनसिपल तरमीमी बिल को पेश किया। मुल्क के किसानों की ताईद में आंध्र प्रदेश के कर्नूल में रैली का एहतमाम किया गया। CPM कारकुनों ने मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की और किसान मुखालिफ कवानीन को वापस लेने का मुतालबा किया। CPM लीडर गौस देसाई ने YS जगन मोहन रेड्डी से असेंबली के रवां सरमाई इजलास में किसान मुखालिफ कवानीन के खिलाफ करारदाद मंजूर करने का मुतालबा किया। मोहन रेड्डी साहब है, उन्हें को भी हमें अपील करते हैं, रैयतों के ताईद में ही बोल के ऐलान करते हैं, रैयतों को साझेदारी देते हैं बोल के ऐलान करते हैं, मगर वो बिल को आप पार्लियामेंट में सपोर्ट करे हैं, NRCCA को भी सपोर्ट करे हैं। जब आवाम ने आवाज़ उठा के जदोजहद करने के बाद वापस लेते हैं बोल के यहाँ का आंध्र प्रदेश के असेंबली में भी NRCCA के बिल के खिलाफ तुम्हें रेजोल्यूशन पास करे हैं। हम आज वो भी डिमांड करते हैं कि रैयतों की जो भी बिल लाए हैं रैयतों के खिलाफ नरेंद्र मोदी साहब ने, वो बिलों को यहाँ आंध्र प्रदेश में असेंबली चलती है, सही तुम्हें किसानों के हमदर्द रहे तो आज सब असेंबली में ये बिलों को खिलाफ करते हुए आंध्र प्रदेश में बिल अमल नहीं करते बोल के एक रेजोल्यूशन पास करके पंजाब स्टेट गवर्नमेंट कैसा रेजोल्यूशन पास करे कि आंध्र प्रदेश की रियासत भी वैसा रेजोल्यूशन पास करके असेंबली में हुकूमत को भेजना। जब भी मरकज के ज़रूरी कवानीन के खिलाफ किसानों के एहतजाज को मुल्क भर से ताईद हासिल हो रही है। विजयवाड़ा सर्कल पर मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से एहतजाज किया गया। विजयवाड़ा सर्कल पर रास्ता रोको प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। हुकूमत ने मुतनाज़ा कवानीन को वापस लेने की मांग की और हुकूमत पर मुखालिफ किसान पॉलिसियों पर अमल करने का इल्ज़ाम लगाया। हाईवे पर रास्ता रोकने से ट्रैफिक जाम लगा। पुलिस ने एहतजाजियों को हिरासत में लेकर दूसरे मकाम पर मुंतकिल कर दिया। CPM लीडर बाबूराव ने पुलिस रवैये की मजम्मत की और किसानों के मसाइल को हल करने की मरकज से मांग की और साथ ही रियासती हुकूमत को मुखालिफ अवाम पॉलिसियों पर मरकज का साथ न देने की अपील की। AP के जिला मशरकी गोदावरी के राजमंड्री जूनियर कॉलेज में तालीम हासिल करने वाली लड़की और लड़के ने क्लासरूम में शादी की। कॉलेज क्लासरूम में नाबालिग तालिबा और तालिब इल्म की शादी का चौंका देने वाला वाकया पेश आया। बताया जा रहा है कि ये दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। दोनों ने 17 नवंबर को क्लासरूम में शादी की। वीडियो वायरल होने के बाद ये मामला ताखीर से मंजर आम पर आया। वीडियो में देखा जा सकता है लड़का अपनी माशूका के गले में मंगलसूत्र डाल रहा है। इस वीडियो के वायरल होने के साथ ही इस कॉलेज के प्रिंसिपल ने दोनों को TC दे दी। इस वाक़े पर वालिदैन सख्ते से दो चार हो गए हैं, लेकिन इस बात का पता नहीं चल सका कि ये शादी मिजाह के तौर पर की गई है या फिर ये शादी हकीकी मानों में शादी थी। जिला कर्नूल कलेक्टर G वीरा पंदरयान ने शहर में वाक़ एक प्राइवेट अस्पताल का दौरा किया। कलेक्टर ने आरोग्यश्री वार्ड का दौरा किया और मरीजों से बातचीत की। उन्होंने अस्पताल के स्टाफ और डॉक्टर से इलाज से मुताल्लिक मालूमात हासिल की। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने डॉक्टर्स को मयारी इलाज करने की हिदायत दी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मज़ीद ताज़ा खबरों के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर। आदाब।